ये सवाल जो लिखा है इसको ध्यान से पढ़िए। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर फोकल लेंथ किसका ऑफ द इक्विवेलेंट लेंस। फोकल लेंथ किसका इक्विवेलेंट लेंस। इक्विवेलेंट लेंस का फोकल लेंथ निकालने को कहा। फॉर्म्ड बाई टू थिन लेंसेस, और वो इक्विवेलेंट लेंस बना है किससे, तो दो थिन लेंस से जिन्हें कुछ सेपरेशन पर रखा गया है मगर कोएक्सियली रखा गया है। एक्सियल सेपरेशन यानी दोनों का एक्सिस कॉमन है और उनके बीच कुछ सेपरेशन है। यहाँ एक्सप्रेशन लिखा है एफ इज द फोकल लेंथ किसका इक्विवेलेंट, F1 फर्स्ट लेंस का, F2 सेकेंड लेंस, और D बीच का सेपरेशन है कोएक्सियल सेपरेशन। F का एक्सप्रेशन ये फॉर्मूला एस्टेब्लिश करना है या डिराइव करना है। सबसे पहले फॉर थिन लेंस के लिए ये एक थिन लेंस हम ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान दे के देखिए, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। जब थिन लेंस पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहाँ से, तो पैरेलल तो इन्फिनिटी से आती दिखती है। ये रे अपने स्ट्रेट लाइन पाथ से डेविएट होकर फोकस पर पहुंचती है। उस समय ये डिस्टेंस इस लेंस का फोकल लेंथ है, और ये इस अपर्चर का हाइट है जहां से लाइट जहां तक आ रही है, और ये है इसका एंगुलर डेविएशन। डायग्राम को एक बार डिटेल से देख लीजिए। कैसे देखिएगा, देखिए ये थिन लेंस है, तो एंगुलर डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस और हाइट ऑफ अपर्चर और फोकल लेंथ के बीच रिलेशन tan डेल्टा इक्वल टू h/f। और थिन लेंस के लिए tan डेल्टा इक्वल टू डेल्टा, इसलिए एंगुलर डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय थिन लेंस, इस फॉर्मूला का हमें यूज करना है उस एक्सप्रेशन के डेरिवेशन में। अब रे डायग्राम देखिए। फर्स्ट लेंथ जिसका फोकल लेंथ F1 था, और इसकी कोएक्सियली है एक दूसरा लेंस जिसका फोकल लेंथ F2 है। दोनों के बीच का कोएक्सियल सेपरेशन D है। इस पर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट H1 हाइट पर इंसिडेंट हो रही है। इसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये डेल्टा 1 एंगल से डेविएट हो जाता है। और अगर सेकंड लेंस
नहीं होता, ये जाकर यहाँ पर फोकस होता, प्रिंसिपल एक्सिस पर इस पॉइंट पर फोकस होता, लेकिन सेकंड लेंथ है इसलिए एक फर्दर रिफ्रैक्शन सेकंड लेंस पर होगा और लाइट रे फाइनली फोकस हो रही, यहाँ इसका हाइट हुआ h2, तो लाइट रे फाइनली फोकस होगी यहाँ, ये I2 का और ये I2, यही डायग्राम है। एक बार डायग्राम को मैग्नीफाई करके देख लीजिए। फर्स्ट डेविएशन डेल्टा 1, सेकेंड डेविएशन डेल्टा 2, और इसको पीछे ट्रेस करें तो फाइनल डेविएशन डेल्टा। अब ए बी सी नाम हो गया, ये हाइट h1 है। अब ट्रायंगल ए बी सी को देखिए, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी पहचानिए ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में एंगल डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, और इसे लिख सकते हैं h1 बाई एफ, एफ बाई f1 प्लस h2 बाई f2। ये इक्वेशन को सेव कर लीजिए, सहेज लीजिए, क्वेश्चन हो गया। अब डायग्राम के दूसरे हिस्से पर ध्यान दीजिए। दूसरा हिस्सा मतलब ट्रायंगल ए ओ वन आई वन, ट्रायंगल ए ओ वन आई वन सिमिलर टू ट्रायंगल बी ओ टू आई वन, और इन दोनों ट्रायंगल के साइड का रेशियो h1 बाई h2, h1 is AO1
H2 is BO2, H1 और H2 बराबर होगा दूसरा साइड O1 I1 O2 I1। डायग्राम को फिर से ध्यान से देखिए, क्योंकि समझेंगे तो ही याद रहेगा, तभी एग्जाम में लिख सकेंगे। अब O1 I1 इज फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस, क्योंकि लाइट जो पैरेलल आ रही थी फर्स्ट लेंस पर, उसे फोकस होना था I1 पर, हो नहीं पाई। और O2 I1 is F1 minus separation D, because O1 O2 is D। अब इस इक्वेशन को लिख सकते हैं H1 by H2 equal to O1 I1 that is F1 और F1 minus D। ये इक्वेशन नंबर 2 से हम H2 का वैल्यू निकालेंगे, और इक्वेशन 2 मतलब जो अभी इक्वेशन आया, और इसका वैल्यू इक्वेशन ए में धरेंगे। ठीक है, तो H2 का वैल्यू निकालने जा रहे हैं। H2 इक्वल टू F1 माइनस डी। H2 इक्वल टू F1 माइनस डी डिवाइडेड बाय F1 एंड देन H1। इस वैल्यू को इक्वेशन ए में रख दीजिए और फिर सॉल्व कीजिए। इक्वेशन ए बन के आ गया H1 बाई F इक्वल टू H1 बाई F1 प्लस H2 का वैल्यू रखते हैं यहां से F1 माइनस डी बाई F1 देन मल्टीप्लाइड बाई H2 एंड H1। फाइनली इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये फॉर्मूला आ जाएगा फोकल लेंथ का, इक्विवेलेंट लेंस का, जिसका फॉर्मेशन दो कॉन्वेक्स या कोई और भी लेंस हो सकता था, अभी कॉन्वेक्स है, कोएक्सियली कुछ सेपरेशन पर रख कर किया गया। ये धीरे से पढ़िए, धीरे धीरे समझिए, लेकिन डिटेल से थॉरो समझकर तभी याद रखा जा सकता है। फिर अगले टॉपिक में देखते हैं अगले क्लास में।